नमस्कार। आज बात करते हैं नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरे देश के, एक पूरे राष्ट्र के फिर से जन्म लेने का दस्तावेज है। 10 मई 1994। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब दक्षिण अफ्रीका के इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। मतलब सोचिए, दशकों के जुल्म और नाइंसाफी के बाद एक नया, एक डेमोक्रेटिक देश पैदा हो रहा था। ये दिन उम्मीद का, जीत का एक सिंबल बन गया। तो ये जो समारोह था, ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, नहीं, ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसा आगाज जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। जगह थी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स, और यही वो जगह थी जो उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। यहीं पर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। और ये शपथ, ये रंगभेद यानी अपार्थाइड के क्रूर राज के खत्म होने का एक खुला ऐलान था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, दुनिया भर से बड़े बड़े लीडर्स वहां मौजूद थे, जो इस नए देश के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल सपोर्ट था। लेकिन देखिए, इस जश्न के माहौल में भी मंडेला एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं। वो हमें उस लंबे और मुश्किल सफ़र पर वापस ले जाते हैं जिसकी वजह से ये दिन मुमकिन हो पाया। तो सवाल उठता है कि आखिर इस आज़ादी की कीमत क्या थी? तो ये रंगभेद, जिसे अपार्थाइड कहते हैं, ये आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरा सिस्टम था, एक क्रूर सिस्टम जो नस्ल के आधार पर लोगों को अलग करता था। इसने अश्वेत लोगों से उनके बेसिक राइट्स, उनके बुनियादी हक छीन लिए थे। उन्हें अपने ही देश में एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया था। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ मंडेला और न जाने कितने ही लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी, लड़ाई लड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था, जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था रंगभेद का अंधेरा, जहां सिर्फ नाइंसाफी थी, अधिकार छीने जा रहे थे, नस्ल के नाम पर भेदभाव था। और वहीं दूसरी तरफ एक नए डेमोक्रेटिक देश की सुबह हो रही थी, एक ऐसी सुबह जो बराबरी, इंसानी गरिमा और हर तरह के जुल्म के खात्मे का वादा लेके आई थी। और मंडेला इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये जीत सिर्फ उनकी अकेले की नहीं थी। नहीं, ये जीत उन अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स की थी जिन्होंने इस एक दिन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपनी जान, अपनी जवानी, अपने परिवार, सब कुर्बान कर दिया। ये आज़ादी बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाकर मिली थी। चलिए, अब इन ऐतिहासिक घटनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मंडेला के कुछ गहरे फिलॉसफिकल विचारों को समझते हैं। जानते हैं, इस पूरे संघर्ष से उन्होंने जो सबसे जरूरी सबक सीखे, उनमें से एक था साहस का, यानी करेज का असली मतलब। तो सवाल ये है कि मंडेला के लिए सच्चा साहस क्या था? क्या इसका मतलब ये है कि इंसान को कभी डर ही ना लगे? मंडेला का जो जवाब है ना, वो शायद हमें चौंका दे। मंडेला कहते हैं, साहस का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर है ही नहीं, बल्कि साहस का असली मतलब है उस डर पर जीत हासिल करना। असली हिम्मत तो तब है जब डर के बावजूद आप वो करें जो सही है। और सच पूछिए तो यही वो जज्बा था जिसने उन फ्रीडम फाइटर्स को सबसे मुश्किल हालातों में भी हिम्मत दी, उन्हें आगे बढ़ाया। अब साहस के बाद मंडेला एक और बहुत गहरी बात करते हैं, नफरत और प्यार के बारे में। सोचिए, दशकों तक इतनी नाइंसाफी सहने के बाद वो नफरत को लेकर एक बहुत ही जरूरी नजरिया सामने रखते हैं। उनका मानना था कि नफरत वो इंसान की फितरत में नहीं होती। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो नफरत लेकर पैदा नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो उसे सिखाई जाती है, जो समाज उसे सिखाता है। और जानते हैं, इसी बात में उम्मीद छिपी है, क्योंकि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो फिर उन्हें प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है ना? मंडेला का ये मानना था कि प्यार वो इंसान के दिल में नफरत के मुकाबले कहीं ज्यादा नेचुरली, ज्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। तो इन सभी विचारों को जब हम एक साथ देखते हैं तो मंडेला भविष्य के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देते हैं। और ये मैसेज सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। उनके हिसाब से आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ देना नहीं होता। नहीं, असली आज़ादी तो तब है जब हम दूसरों की आज़ादी की भी उतनी ही इज्जत करें। मतलब हमारी पर्सनल फ्रीडम हमारी सामूहिक जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। तो यही वो 4 पिलर्स थे जिन पर मंडेला का नया दक्षिण अफ्रीका खड़ा था।
बराबरी, अमन, प्यार और इंसानियत की इज्जत। ये वो सपना था, वो भविष्य था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और सच कहूं तो ये सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर मंडेला सही थे और नफरत वाकई में सिखाई जाती है, तो फिर प्यार और हमदर्दी सिखाने में हम में से हर एक का क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी एक देश या इतिहास तक सीमित नहीं है। ये सीधा हमसे, हमारे दिलों से जुड़ा है।